हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, एक भाई ने हमारे ये सवाल किया था कि अगर हम मान लिया कि नीचे वाला ज़मीन से उड़ाया हुआ है या 2 मंजिल से और ये 3 मंजिल या 4 मंजिल से, तो आप देखिए जब अगर हम लेवल में उड़ाएं हैं 2 मंजिल में तो दोनों की डोर जो है वो बराबर है, और जब वो नीचे से होगा हम ऊपर से होंगे तो हमारी डोर जो है वो ऊपर रहती है। ठीक है, हमारी डोर आप देखें, अगर आपको दिख रहा होगा तो बैलेंस आपको पतंग का भी दिख रहा होगा और डोर का भी दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे है। तो हमें हमेशा जब भी नीचे वाले से लड़ाना है, ठीक है, तो आप अपनी जैसे पेच करते हैं, पेच आप इसी हिसाब से करिए। जब जो है ऊपर नीचे से किया जाता है तो आप यहाँ पे आके कमर पे से ना करिए, यहाँ पास से आप जब पेच करेंगे तो आपको डोर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आप जब कमर पे करेंगे, कमर पे जाएंगे, यानी जो भाई हमारे पीछे से हैं जब वो कमर पे जाएंगे तो उनको पतंग को, जैसे आपका 4 मंजिल है या 3 मंजिल है उसका ज़मीन है, तो आपको इतनी नीचे डाउन करके गद्दा मारना है या तो उसको रुक देना है, जो भी आप करना चाहते हैं। यानी मान लिया उसको सरपोट के जाना चाहते हैं तो आप जैसे लेवल में तो यहीं से सरपोट लेंगे, यानी दोनों जने की अगर लेवल में, तो आप देखिए पतंग का लेवल जब हम दोनों का ऐसे लेवल होता है तो बस 1-8 मीटर का ही फासले से उसको जो भी आपको करना है मार के निकल जाना है, या तो आपको रख के ऐसे चक्कर देना है, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आपको पेच मालूम है तो, अगर आपको पेच नहीं मालूम तो हमारी बहुत सारी वीडियो है, आप पेच सीख सकते हैं। लेकिन आपने ऊपर नीचे का सवाल किया था कि ऊपर से और नीचे से कैसे हम लड़ाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब अगर आप ऊपर से लड़ाते हैं, आप अगर ऊपर की तरफ से पेच लड़ाते हैं तो आप अगर कमर पे जाएंगे तो कमर पे आपको इतना नीचे जाके देखिए तब आती है डोरी। आप देखिए पतंग छिपी जा रही है कि अगर इतना नीचे चली जाती है कि आपको यहाँ पे देखिए डोर आती है, तो आपको इसी हिसाब से गद्दा मारना है कि हमारे इसकी पतंग से इतनी पतंग जब नीचे चली जाएगी तब इसकी डोर आएगी, ठीक है, तब हम इसको मारेंगे गद्दा। ठीक है, जो भी आपको करना है ऐसे मार के आप ऐसे करके लाम की तरह ऐसे बना सकते हैं, यानी हम लोग लाम बोलते हैं। ऐसे मार के ऐसे करके कटिया जैसे होती है, किसी को कटिया आपने देखा होगा मछली का कांटा, तो उसी से ऐसे करके बना लिया जाता है। तो आप इस तरह से ऊपर से लड़ाएंगे। ठीक है, मान लिया कि आपको वो खींचे हुआ है, तब भी जब आप इतनी नीचे जाएंगे तभी नीचे वाले को रुक आप ऐसे देंगे तो वो उसके नहीं डोरी आएगी, उसको रुक देना ऐसे करके। अगर वो फुल हैंड खींचता है तो आपको रुक ऐसे देना है। और आपने देखा होगा जब हम लेवल में होते हैं ऐसे, तो जब कोई आदमी ऐसे खींचता है तो हम लोग ऐसे करके देते हैं, ऐसे नहीं देते। ठीक है, ऐसे करके रुक देते हैं, चूँकि डोरी लेवल में है तो वहाँ से जल्दी से छुल जाती है। लेकिन कोई आदमी आगे से है और आपको खींचे हुए, तो आप जो है अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पतंग को बचाना हुआ, लेकिन रुक आपको देना इस तरह से कि वो आगे से भी खड़ा है नीचे से भी खड़ा, तो ऐसे देना है तो वो कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नीचे से लड़ाते हैं, अगर आप नीचे से लड़ाते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप नीचे से जाते हैं तो उसकी डोरी बहुत तेज़ आ जाती है। यानी कि जैसे आप यहाँ से हैं और वो यानी कि नीचे से है तो उसकी डोरी देखिए कहाँ है, हमारी कहाँ है। तो जब जैसे ही हम ऐसे चलते हैं तो आप देखेंगे यहीं पे डोरी आ गई, उसकी पतंग कितनी ऊपर है और हमारी पतंग कितनी नीचे है। यानी कि जब हम ऐसे चलते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी पतंग, आप ये अंदाज़ा करके लड़ाइएगा कि जब हम ऊपर से नीचे से लड़ाएंगे तो हमें जल्दी से खींच के जाना है, और जब हम ऊपर से लड़ाएंगे तो बहुत नीचे जाके तब हमें गद्दा मारना है। ये चीज़ को आप याद रख लीजिए कि जब भी आप जो है नीचे से पतंग लड़ाएंगे, अगर आपकी ऊंची छत है तो वो डोर जल्दी से आ जाती है, तो आपको जल्दी से फैसला लेना है। और अगर आप ऊपर से लड़ाते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा और मतलब ये अंदाज़ा करना पड़ेगा कि हम अब हमारी जैसे उसकी 2 मंजिल है, हमारी 4 मंजिल है, तो हम 2 मंजिल तक लगभग पौने 2 मंजिल तक इतना तो गैपिंग रहेगी कि हमें 2-4 हाथ चाहिए भी। तो आप कम से कम पौने 2 मंजिल नीचे पतंग उतार के उसके बाद आप अपना काम करिएगा। तो इस तरह से हमेशा पतंग लड़ती है। उम्मीद है हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।